किया, कह रहा है कि इसका मतलब वो भी जरूरी था और वर्शिप करने भी जरूरी था। लेकिन जंग कब जीता वो? जब वो गीत गाता हुआ जा रहा था। पतरस, मैं कह रहा हूं कि जंग कब जीत रहा है? कह रहा है जब वो गीत गा रहा है। मैं कह रहा हूं कि पौलुस कब जीत रहा है? कह रहा है जब वो गीत गा रहा है। पौलुस और सिलास के जेल के बंधन कब टूटे? जब वो चिल्लाए और जब वो गीत गाए, आराधना किया उन्होंने। इसका मतलब कि आराधना करना आपके बंधन तोड़ना है। और इसी समय आपके लिए परमेश्वर खड़ा हो जाता है। जो लोग आराधना करते हैं, आपके अंदर एक अपने अंदर ये कंप्रोमाइज नहीं करना कि नहीं मैंने प्रार्थना कर लिया, मैं अब मुझे नींद आ रही है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी बातों में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किसके साथ? बच्चों के साथ, परिवार के साथ। यहाँ पर अब्राहम को हम जीवन से देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों को, अपने बेटे को वेदी पर लेकर आ और बलि चढ़ा दे, भेंट चढ़ा मुझे। और उसी समय उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने उसी समय उसने कहा कि चल बेटे खड़ा हो और चल चले। लेकिन उसकी मम्मी कह रही होगी, उसको वो खुद कह रहा होगा पापा मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। लेकिन आजकल जब बच्चा प्यार से बोलता है ना पापा मुझे नींद आ रही है, मम्मी कहती है चल ना सो जा थोड़ी देर। पर इसका बाप कैसा था? अब्राहम ने कहा चल सीधा खड़ा हो जा। कह रहा है इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं कह रहा हूं जो माँ बाप इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं करते बच्चों के साथ, उनके बच्चे इतिहास रचने वाले हैं इस साल के अंदर, याद रखना। मैं कह रहा हूं ऐसे बच्चों का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। और अब अब्राहम ने अगर कंप्रोमाइज किया होता तो शायद इसहाक भी इजरायलियों की तरह कह रहे उस समय में छोड़कर भाग गया होता इजराइल को। लेकिन उसने उसी देश के अंदर रहा और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप से सीखा था। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना पर भरोसा रखा उसने। जब उसके जीवन में अकाल आया, मैं फिर कह रहा हूं कि अकाल आए, भुखमरी आए, समस्या आए, कर्जे आए, परेशानी आए, लेकिन अब्राहम ने हर चीज में फाइट लड़ी है। उसने कभी अपने हालातों से समझौता नहीं किया। उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, भय माना उसका, प्रार्थना किया और आराधना किया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। उसने अपने बेटे को भी यही सिखाया। और इसहाक भी कह रहा है कि जब उसके हालात खराब थे तो उस समय उसके देश के हालात खराब थे, लेकिन वो दूसरे देश में नहीं भाग गया। उस अकाल पड़ गया लेकिन उसकी जमीन में खेती नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने अंदर भरोसा रखा और परमेश्वर का भय माना। और उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर मुझे इसी साल और इसी जगह पर मुझे आशीषित करेगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप फाइट लड़ रहे हैं, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, आपकी जिंदगी में एक नौकरी नहीं, आपके घर नहीं, आपके परिवार नहीं, आप बच्चे नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, बांध है आप, लेकिन आपको विश्वास करना है। कि आज से आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अब से प्रार्थना करूंगा और विश्वास करूंगा और अब मैं अब्राहम की तरह और दाऊद की तरह मैं गीत गाता रहूंगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। सुलेमान की तरह मैं गीत गाऊंगा, मैं आराधना करूंगा यूशापात की तरह और मेरे बंधन टूट जाएंगे। पौलुस और सिलास की तरह आराधना करूंगा और मेरे बंधन टूट जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर एक ताकत है। दाऊद हमेशा अपने बच्चों से डरता था, इसलिए उसकी फैमिली तबाह होगी। वो अपने बच्चों के साथ बैठ नहीं पाता था, वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठ नहीं पाता था और उसी समय उसके परिवार में प्रॉब्लम आई और उसी समय उनका परिवार तबाह हो गया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों के अंदर इस बात के लिए कह रहे कि डरते हैं और घबराते हैं, इसलिए उनके बच्चे आज भी विश्वास में नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे को प्रभु में 2008 में मैं प्रभु में आया और उसी समय 11 साल पहले मैंने अपने डैडी के लिए दुआ करना शुरू किया और 11 साल से मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं दुआ ही करता रहा। मैंने एक भी दिन बंद नहीं किया और उसका रिजल्ट ये है कि परमेश्वर ने मेरी फाइट को मुझे जिताया। जो शैतान के साथ मैं फाइट कर रहा था कि मेरे डैडी को भी विश्वास नहीं आने देना, लेकिन अभी पिछले दिनों देख सकते हैं कि मैंने हाथ रखा और बैप्टिज्म दिया अपने डैडी को, मेरे डैडी ने विश्वास किया। इसका मतलब कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो आपकी किसी भी प्रकार की, अगर आज आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा परिवार भी विश्वास करे, पवित्र आत्मा बाइबल में कहा कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन आपको अपने अंदर मनोबल को कमजोर नहीं करना। हम देखते हैं लेवा व्यवस्था 26:8 में कि वहां पर क्या लिखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो हिम्मत नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, खुद कह रहा है कि यहाँ पढ़ेंगे हम, देखो कह रहा है 5 लोग, अगर आपकी फैमिली में 5 लोग भी हैं, देखो लिखा तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। इसका मतलब अगर आपके घर में 5 मनुष्य भी हैं प्रार्थना करने वाले, 100 प्रॉब्लम्स को आपके 5 लोग खत्म कर देंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ 5 लोग इकट्ठे होकर दुआ करेंगे, 100 घर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अगर कह रहा है कि 100 मनुष्य इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तो कह रहा है 10,000 कह रहा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। याद रखना, इसलिए हम 100 लोग इकट्ठे होकर चर्च के अंदर प्रे करते हैं और 10,000 लोग आते हैं। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं हमारे चर्च में और उसी समय उन लाखों लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म होती है। लेकिन 10,000 लोगों के लिए कह रहा है कि यहाँ पर लिखा वो खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे।
यहाँ परमेश्वर ने क्लियर कर दिया, कह रहा कि इसलिए अपने अंदर, कह रहा जितने आज इकट्ठे होकर लाइव देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज मैं प्रार्थना करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के आज इकट्ठे होकर प्रार्थना करने में ताकत है। इसका मतलब ऑनलाइन अभी इसी समय आप देख रहे हैं कि 50,000 लोग इसी समय अभी ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो 50,000 लोग, लाखों लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और वो इकट्ठे होकर देख रहे हैं। आज की प्रार्थना का फल आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह का नाम में। आपको बस बिलीव करना है कि 5 लोग भी, परमेश्वर ने कहा 5 लोग भी अगर तुम्हारे घर में है प्रार्थना करने वाले, तो कह रहा 100 प्रॉब्लम्स खत्म यीशु मसीह का नाम में। और आप चिंता भी कर रहे हो, आज हम 5 नहीं, आज हम 100 लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। 100 लोगों की टीम आपके लिए दुआ कर रही है, जलंधर में और इधर इस समय हमारे प्रे टावर के बच्चे बैठे हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा आज रात। कह रहा है कि कितने भी लोग आप देख रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होगी आज के बाद। बस आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा काम करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ फिर से कि परमेश्वर ने कहा मैं तो इसके ऊपर फैक्ट्री लगाऊंगा। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे फैक्ट्री दे, मुझे घर दे, मुझे बिजनेस दे, मुझे जीवन दे। परमेश्वर कहता है मैं तो उसको दूंगा, कह रहा है जो पतरस की तरह होगा। परमेश्वर ने कहा मैं तो पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसके ऊपर? चट्टान के ऊपर। क्योंकि पतरस का मतलब है चट्टान। कह रहा है कि मैं तो इस चट्टान के ऊपर, उस फौलाद वाले हृदय के ऊपर, मतलब कि आपको नींद आ रही है, आपने फौलाद वाला हृदय रखना। नहीं नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा इनके साथ। आपको घर में रिश्तेदार आ गए, नहीं नहीं नहीं, फौलाद वाला हृदय रखना है। कह रहा है कि आज पतरस की तरह हृदय रखना है। नहीं नहीं, मुझे चर्च जाना है भाई साहब, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। शादी आ गई संडे को, भाई साहब मेरे से पूछ के नहीं रखी शादी, मैं अपने रिश्तेदारों को मना कर देता हूँ। मेरी सगी बहन की शादी थी, मैंने सगाई था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता, मैंने नहीं गया उसके लिए। क्यों? क्योंकि भाई संडे आ गया पीछे, मैं नहीं जा सकता। आप जाओ और करो। मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर फौलाद वाला हृदय आपके अंदर है, तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर कलीसिया बनाएगा, आपके ऊपर फैक्ट्री बनाएगा, आपके ऊपर गवर्नमेंट जॉब देगा, आपके ऊपर घर बनाएगा। मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग तैयार करेगा, आपके घर आएगा। क्योंकि उसने कहा मैं प्रार्थना वाले घर के अंदर रहना पसंद करता हूँ। कह रहा कि वो जो घर में प्रार्थना नहीं होती उस घर में नहीं रहता। कह रहा मेरा घर प्रार्थना का घर कराएगा। आज मैं उस घर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन ईंटों वाले मकान में नहीं रहेगा परमेश्वर। कह रहा उस इंसान के अंदर, कह रहा जिसके अंदर मन में प्रार्थना करने का मन है, आज परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा मंदिर, कह रहा है तुम्हारा मन, कह रहा मेरा मंदिर है। कह रहा है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा, कह रहा उसको मैं नष्ट करूंगा। इसलिए आपने अपने अंदर फैसला लेना है कि मैं आज से परमेश्वर अपने घर के अंदर, अपने मन के अंदर प्रार्थना स्टार्ट करूंगा, मैं अपनी आत्मा के अंदर प्रार्थना स्टार्ट करूंगा। और परमेश्वर मैं आज से मनोबल को बढ़ाऊंगा अपने में। फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि दूसरा इतिहास 20:17 में हम जब पढ़ते तो वहां पर देखो क्या लिखा कि उसने कहा कह रहा कि तूने जो मेरी बात को सुना है, हाँ पढ़ेंगे, हाँ लड़ाई में लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हो कह रहा कि हे यहूदा, कह रहा कि आपका नाम क्या है? अबली डबली डबली, जो भी आपका नाम हो, कह रहा कि ठहरे रहना, बस कह रहा तुम्हें लड़ना ना होगा। कह रहा हो, कह रहा तुम्हें लड़ाई में लड़ना ना होगा। कह रहा बीमारी की लड़ाई में, कह रहा कर्जे की लड़ाई में, कह रहा किसी भी लड़ाई में लड़ना नहीं होगा भाई साहब। कह रहा परमेश्वर का वायदा है प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ। कह रहा तुम्हें लड़ना ना होगा। कह रहा क्या कोई भी नाम हो तुम्हारा डब्लू, कह रहा है यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना। परमेश्वर आज आपसे बात करना, हो सकता है किसी से बात कर रहा है इस वचन से, आपको कह रहा है मेरे द्वारा कि ठहरे रहना, डरना नहीं, भागना नहीं चर्च से। कह रहा है कि भागना नहीं यीशु मसीह से, भागना नहीं बाइबल से, कि परमेश्वर कि इन्होंने मुझे डरा दिया, उन्होंने मुझे कह दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि डरना नहीं, खड़े रहना। कह रहा है कि आज परमेश्वर कह रहा है इन बातों के लिए कह रहा है खड़े रहना, यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। याद रखना, कोई पास्टर भी अगर डर रहा हो, कोई किसी को कह रहा हो कि धर्म बदल लिया तूने और ये तेरे पर्चा कर दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आपको विश्वास करना है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का आत्मा ने कहा प्रार्थना करने वालों के साथ परमेश्वर कह रहा है कि तुझे लड़ना नहीं होगा। कह रहा है योशापात जब डरा हुआ था, राजा जब डरा हुआ था, परमेश्वर ने कहा तुझे डरना नहीं है। कह रहा है कि लड़ाई तेरी नहीं मेरी आज से, क्योंकि अपना मन कच्चा न कर। कह रहा है ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है। यहाँ क्लियर लिखा, कह रहा है ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है, क्योंकि यहोवा तेरे साथ होगा। और आपको विश्वास करना है इस समय किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी भी घटी में तुम निराश ना हो। आइए अपने हाथों को उठाएं और जिस समय परमेश्वर के सामने और टूट जाएं और पवित्र आत्मा को कहें कि परमेश्वर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। परमेश्वर मैं कई बार चर्च में इकट्ठा नहीं हुआ, संडे चर्च नहीं गया, मैं अपनी फैमिली में कभी इकट्ठा नहीं हुआ परमेश्वर। और जिस समय पवित्र आत्मा मैंने कभी भी पवित्र आत्मा जी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इकट्ठे होकर 5 लोग भी अगर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे 100 लोगों की प्रॉब्लम हम खत्म कर सकते हैं। हमारे अंदर पावर है, हमारे अंदर पावर है। हम 5 लोग भी प्रार्थना करने वाले होंगे तो हम 100 लोगों को मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं।
पवित्र आत्मा जी विश्वास करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ तुम निराश ना होना, तुम परेशान ना होना, तुम ये ना कहना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे खुदा को कंप्लेंट ना करना। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, कह रहा कि आज से खुदा को कंप्लेंट नहीं करना, आज से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और बोलो कि आज से मैं परमेश्वर प्रेयर करूंगा और मैं जीतूंगा। आई एम विनर, मैं जीतूंगा और मैं सीखूंगा और मैं हैबिट बनाऊंगा कि मैं रोज प्रार्थना करने वाला योद्धा बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करने वाले घर में, शरीर में बैठना चाहता है, तो उसके अंदर आना चाहता है। पवित्र आत्मा तू आना चाहता है, तो ऐसे लोगों के अंदर आ जो प्रार्थना करने वाले हैं। इस समय परमेश्वर इनके अंदर प्रार्थना करने का मन पैदा कर, परमेश्वर प्रार्थना करने की ताकत पैदा कर आज यीशु मसीह के नाम में। इनको बता पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी की तरह इनके शरीर की, और इसी समय प्रार्थना जब करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तो उन लोगों के अंदर जाता है, पवित्र आत्मा उस घर में जाता है, उस शरीर में जाता है। जो लोग बीमार है इनके शरीरों में एंट्री कर परमेश्वर, तेरा आत्मा एंट्री करे, तेरा आत्मा एंट्री करे, इन्हें छुए आज यीशु मसीह का नाम, छुए इन्हें यीशु मसीह का नाम। जो लोग निराशा में, चिंता में, आज प्रार्थना करें और परमेश्वर वो मस्सा इनको अंदर ट्रांसफर हो, इनके अंदर एक नया जोश पैदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग डरे हुए बीमारी से और जो लोग ऑपरेशन से डरे हुए, इसी समय जब ये प्रार्थना करें परमेश्वर तेरा आत्मा इनके अंदर हौसले को पैदा करे और इसी समय ये नई बल को, ताकत को पैदा हो यीशु मसीह के औरतें देखें यीशु मसीह के नाम में। नई जान आने पाए, नई हड्डियां बनने पाए, नया मांस आने पाए, नई मांसपेशियां जवान हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी नसें जवान हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट फिर से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जो डरे में है, कोई भी फाइट लड़ रहा है परमेश्वर आज कर्जे से, बीमारी से और उसी समय घर के कलेश से, किसी प्रकार की फाइट लड़ रहा है, इसी समय मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ आज से इनकी फाइट खत्म हो जाए। भाग यीशु मसीह के नाम में शैतान, मैं तुझे डांटता हूँ, भाग यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तो इनकी फाइट को जिता रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर आज से जिन लोगों ने फैसला ले लिया, मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले 52 डेज के अंदर तुम बड़ी बड़ी फाइट को जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय जिन लोगों ने इस बात को सुना कि आज से पवित्र आत्मा जी मैं अपने घर के क्लेश को खुद खत्म करा सकता हूं, क्योंकि आज से मैंने सीख लिया कि पवित्र आत्मा, मैंने जान लिया है कि परमेश्वर तू प्रार्थना करने वाले घर के अंदर आता है। आज मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी देह, प्राण, आत्मा, तो उसके अंदर आ पवित्र आत्मा। और इसी समय परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं कि तू मेरे जीवन में आएगा और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। जो इस समय पवित्र आत्मा मैंने सिखा रहा हूं, जो इन्होंने सीखा परमेश्वर कि आज से ये प्रार्थना में अपना टाइम चार्ट बनाएंगे परमेश्वर, और आज से ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपने नींद के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, किसी भी टीवी, किसी भी चीज के साथ समझौता नहीं करेंगे। जैसे अब्राहम ने कभी समझौता नहीं किया परमेश्वर, अय्यूब ने समझौता नहीं किया। अय्यूब ने कहा पत्नी तू मुझे छोड़ती है तो छोड़ दे, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ने नहीं वाला, मैं प्रार्थना बंद नहीं करने वाला परमेश्वर। सच में दानियल ने समझौता नहीं किया और दानियल ने किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। दानियल ने कहा अरे तुम मुझे मार दो लेकिन मैं प्रार्थना बंद नहीं करने वाला, राजा मैं तेरी बात से डरने वाला नहीं हूं। और परमेश्वर तूने ऐसे लोगों का सम्मान किया और उनको ब्लेस किया परमेश्वर। आज रात उसकी फाइट को जब खत्म कर दिया परमेश्वर, तूने इसको राजा बनाया, पवित्र आत्मा मंत्री बनाया मेरे पिता परमेश्वर। आज इन लोगों की कैसी भी फाइट है आज खत्म होने पाए, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कर्जे की फाइट खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उस शैतान को डांटता हूं जो कर्जे डाल रहा है, भाग यीशु मसीह के नाम में। जो निराशा में डाल रहा है, भाग यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। आज इनकी फाइट खत्म होने पाए। जो लोग निराश हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, और पवित्र आत्मा कह रहा है स्टॉप करो अपने मुंह को, आज से तुम ये कहना बंद करो मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। आज से कहो कि मैं विनर हो गया हूं। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मेरे बोलते ही आज से नई पावर आपके अंदर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। नया जोश आ रहा है, नई प्रार्थना की अनॉइंटिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। नया अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो बिलीव कर रहे हैं वो ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो बिलीव कर रहे हैं वो उसी समय ब्लेसिंग को देख रहे हैं। सच में परमेश्वर जैसे लूका के 5:19 में तूने कहा कि उसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों ने जब विश्वास के साथ छत को फाड़ दिया, और उसी समय परमेश्वर तूने देख कर कहा कि अब मैं इस मरीज को चंगा करूंगा क्योंकि मैंने इसके अंदर विश्वास को देखा। पवित्र आत्मा जी आज अगर इनके अंदर विश्वास देखे मेरे पिता परमेश्वर, आज मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर एक फोटो दिखाता हूं आपको, ये लूका 5:19 हम पढ़ते और स्क्रीन पर देखें इसको। देखो लिखा, जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर, मतलब वो उस छत को फाड़ दिया और उसे खाट से बांध कर नीचे खड़ा कर दिया। मतलब जब वो ऊपर नहीं ले जा सके तो उन्होंने विश्वास किया। करे भीड़ में जब ना ले जा सके, उनके अंदर एक विश्वास था इनके अंदर कि मैं अगर भीड़ में नहीं जाऊंगा नहीं मिल पाएगा यीशु मसीह, लेकिन हमारा क्या होगा। यहाँ पैरालाइज का पेशेंट तो समय करता आपने, मेरी तो टांग भी हाथ भी खराब है, अब क्या तुम पिटवाओगे मुझे,
मकान वाली की छत पाड़ रहे हो, लेकिन उसके दोस्तों को विश्वास था, उनके दोस्तों को विश्वास था कि नहीं, कह रहे कि आज हम किसी भी तरीके से तुझे यीशु मसीह के सामने लेकर जाएंगे। एक नाटा था, पेड़ पर चढ़ गया, उसने कहा आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा। आज आपको विश्वास करना, एक औरत थी और जिस समय उसको लहू बहने का रोग था, उसने उसके कपड़े को छू लिया, भीड़ में वो पैरों के नीचे निकल कर लोगों के, आदमियों के पैरों के नीचे से कौन औरत निकलती है, और वो शर्म बेशर्म होगी उस समय में। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है आज आप बीमार हो, समस्या में, कर्जे में हो, लेकिन आप लोगों की शर्म कर रहे हो। ये औरत कभी भी कह रहे कि अगर शर्म करती कभी चंगी नहीं होती, लेकिन ये बेशर्म होकर गई। याद रखना, बेशर्म होकर आना, चर्च में बेशर्म होकर आना पड़ता है, और तब आपको चंगाई मिलती है। लोग बोलते हैं आपको बेशर्म कहीं के धर्म बदल रहा है, बेशर्म कहीं के। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको बिलीव करना है कि मैं खुद एक जाट फैमिली से, मैं खुद एक विश्वास करता हूँ परमेश्वर है और सुनता है। मैं जिस परमेश्वर को जानता हूँ और मैं वो धोखेबाज परमेश्वर हूँ। मैंने बड़ी नजदीक से प्रभु की उपस्थिति को, प्रेजेंस को मैंने देखा कि मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि मैं बेशर्म हो गया, बेशर्म। मैं लोगों के लिए क्या, अपने परिवार वालों के लिए मैं बेशर्म होकर जाता था। मुझे लोग बोलते थे, मेरा मन करता था, मैं चुप चुप करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बेशर्म होकर जाता था, क्योंकि मैंने कहा परवाह नहीं की मैंने। और आज वही लोग जो मेरी बुराई करते थे, वही लोग मेरे चर्च में आकर उससे प्रार्थना करा के जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है, कोई भी बड़े बड़े अफसर, बड़ी बड़ी चीजें ऐसी नहीं है जिन लोगों को, जो बीमार नहीं होते और जिनको प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती। अगर विश्वास नहीं है, एक टाइम आएगा ऐसा भी, और लेकिन वो लोग प्रार्थना करेंगे। तो करना है कि आपको चिंता नहीं करना, और लोगों को पता लगेगा यीशु मसीह की सामर्थी प्रेयर, यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। आपको किसी बात से डरना नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि आपको बिलीव करना है, लेकिन अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना है। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज के वचन से आपने सीखा, कह रहा है कि शैतान आपको, कह रहा है कि आपकी फाइट खत्म नहीं होने देता। क्यों? इसलिए क्योंकि वो चाहता है, कह रहा है कि इनके अंदर प्रार्थना न बैठ जाए। इसलिए बाइबल में लिखा, गलातियों में 5:19 में, 5:18 में, 17 में लिखा कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा विरोध में है। कह रहा है क्यों? क्योंकि शरीर प्रार्थना करना नहीं चाहता, सोना चाहता है, और आत्मा प्रार्थना करना चाहती है। इसलिए शैतान वहां पर लिखा कि क्योंकि तुम वो बन ना पाओ, वो कर ना सको, तुम बन ना पाओ, कह रहा है इसलिए, कह रहा है कि वो तुम्हारे विरोध में, जो तुम वो काम करना चाहते हो वो कर ना सको। इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके काम सफल होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। यहाँ शरीर आपके विरोध में, आत्मा आपके विरोध में है। वो क्यों है? क्योंकि जो आप काम करना चाहते हो वो कर ना सको। इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको प्रेयर, आपको याद रखना है, मसीह लोगों की जिंदगियों में जितनी प्रेयर होगी उतनी ऊंची बिल्डिंग जाएगी। याद रखना, जितना नीचे खोदोगे उतनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी। अगर आप ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करेगा। आप ये ना देखो कि मेरे पास रोटी है कि नहीं। एलिया नाले में बैठकर प्रेयर कर रहा था अकाल के दिनों में, और उसने कहा कि अकाल तो पड़ गया, अब तो प्रेयर ही कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेयर कर रहा था, लेकिन एक कग्गा भेज दिया परमेश्वर ने ब्रेड देकर। याद रखना, आप प्रार्थना पर भरोसा रखो। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर एक न एक आदमी को आपके लिए एक कौवा बनाकर जरूर भेजेगा। एक ब्रेड जरूर आपके घर में आएगी। एक स्वर्गदूत एक ब्रेड आपके घर में जो लेकर आएगा। आपको शांति की ब्रेड चाहिए, शांति की ब्रेड आएगी। आपके लिए चंगाई की ब्रेड आएगी, आपके लिए ब्लेसिंग की ब्रेड आएगी। आपको किस चीज की चिंता है? पवित्र आत्मा बोलता है अपनी चिंता सारी मेरे ऊपर डाल दो। परमेश्वर को आपका ध्यान है। बाइबल में लिखा वचन संहिता में कि चिंता अपना बोझ सारा मुझे दे, अपनी चिंता सारी मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। उस परमेश्वर को ध्यान है जिसने बनाया है, वो आपकी रक्षा भी करेगा। अपने आज से मैं एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ आपको। जब भी आप परेशान हो, जब भी आप दुख में हो, समस्या में, मुझे प्रभु ने आज से 2008 में एक बात बताई थी पास्टर के थ्रू, और उसने मुझे कहा था कि मुझे प्रभु ने बोला आपके लिए आपको बोलना है, आपको ऐसा बोलना है कि प्रभु जब तूने पहले नहीं छोड़ा तो अब भी नहीं छोड़ेगा। आपको बस यही बोलना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ये बोलना है, परमेश्वर जब तूने पहले नहीं छोड़ा तो अब भी नहीं छोड़ेगा। 3 दिन में रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। हम इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपने घर में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं, इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए। पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में आशीष से स्वर्ग से रिलीज होने पाए, और हर एक अंधकार की गंदी स्पिरिट इसी समय जाए इनके ऊपर से। पवित्र आत्मा जी, जब ये प्रार्थना वाला ऑयल और इसी समय वाटर को यूज करते हैं,
इसी समय परमेश्वर की जिंदगी में ब्लेसिंग आए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं आपके ऊपर अनॉइंटिंग वाटर छोड़ रहा हूँ, इसी समय आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। अपने हाथों को करो स्क्रीन के सामने और देखो परमेश्वर चमत्कार करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ इसी समय मेरे प्रभु में लोगों के ऊपर विश्वास के साथ उस अनॉइंटिंग वाटर को छोड़ और जिसमें उस अभिषेक को खोलता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और जिसमें पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, इसी समय सर्वाइकल बाहर जाए, इसी समय माइग्रेन बाहर, जिनकी शादियां नहीं हो रही इसी समय रुकावट हो रही है, इसी समय भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। ए दुष्ट, मैं तुझे डांटता हूं, निकल भाग यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय उस शैतान को डांट रहा हूं आज, जो आपके ऊपर बैठा है, आपको तंग कर रहा है, आपके बालों को गंजा कर रहा है। मैं कह रहा हूं आपके बाल उड़ा रहा है, और इसी समय निकल भाग यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी किडनियों से इसी समय उस किडनियों से पथरी को डांटता हूं, भाग इसी समय। रसोलियां भाग, इस बवासीर भाग, यूट्रस में से रसोलियां बाहर, पानी वाली गिल्टियां भाग, इसी समय रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता जिन